हाय गाइस, दिस इज इन्फ्लुएंसर श्रेया। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए मैं और रीडिंग्स बनाती रहूँगी। अभी मेरे पास कोई ऐसा मैसेज है नहीं डाउनलोडेड कि मैं कोई पर्टिकुलर मैसेज पे वीडियो बनाऊँ, तो जैसी भी रीडिंग आएगी कलेक्टिव के लिए मैं वैसे आपको बताती रहूँगी। और गाइस, मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखाती नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे मैसेजेस मत किया करो कि मैम टैरो कार्ड रीडिंग सिखा दो, दीदी टैरो कार्ड रीडिंग सिखा दो। अभी नहीं हो सकता, बाद में सिखाऊं यार, सिखा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर आप सर्टिफाइड लोगों से लो तो अच्छा है ज़्यादा। अभी तो मैं खुद रीडिंग करना शुरू कर रही हूँ। 4 of Cups, 1 on the clock. Six of Swords, the Chariot, Seven of Swords, यार जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ अभी आपसे, आप बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहे हो। मुझे आप ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन्ड है। 2 on the clock. यार हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने आपसे बदतमीजी की हो। 212 हो सकता है उस टाइम पर आप अपने ड्रीम्स चेस कर रहे होगे, बहुत बुरे तरीके से आप अपने ड्रीम्स चेस कर रहे थे उस टाइम पर। लेकिन जब भी आपको बहुत सारे लोग आपसे एक तो अलग हो गए, आप अकेले बैठे हुए हो, क्योंकि आप बहुत ब्राइट हो, आपको पता है कि आप कितने ब्राइट हो, लेकिन फिर भी ना आपको ऐसा, मतलब एक तो आपकी कम्युनिटी का कार्ड आया है, जो मतलब आपके आसपास के लोग आपसे अलग हो गए, आपने अलग कर दिया, क्योंकि आप खुद बहुत लो वाइब्रेशनल चले गए थे। मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड बोल रहा है, देखो आप खुद बहुत लो वाइब्रेशनल चले गए थे। 3 on the clock. आपको समझ नहीं आई कि क्या हुआ, तो आपने सबसे कट ऑफ करा। आप बहुत डार्कनेस में थे, आप गंदा खाना खाने लग गए, पुराना खाना खाने लग गए। क्योंकि आपकी तरफ से ना बहुत अटैक्स होने लग गए, मतलब आपको अटैक्स होने लग गए लोगों से। आप बहुत ब्राइट हो, आप ऊपर जाना चाहते हो, आप लाइट होना चाहते हो, आपका जो है ना, आप ड्रीम्स चेस करना चाहते हो और अभी कर भी रहे हो, और उस समय भी कर रहे थे, जहां पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आप अभी तक अपने ड्रीम्स चेजिंग की एनर्जी में हो। और उसको छोड़ना मत, वो बहुत अच्छी एनर्जी है। देखो चैरियट का कार्ड भी आया है, इतना सुंदर कार्ड है ये। फिर आपका एक और 7 of Swords का कार्ड भी आया है यार। आपको अभी भी बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जीज मिल रही है, लेकिन आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। आपको डर तो लगता है, आप सो नहीं पाते, और सोते सोते ना आप जाग जाते हो कि फिर से वैसा ना हो जाए, या तो मतलब आपको खुद ही एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा। 444 देख लेते हैं, और कार्ड्स देख लेते हैं। आपकी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में जजमेंट का कार्ड उल्टा है, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स,
जो आप काम कर रहे हो ना, उसमें आपकी चल नहीं रही है। आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। और या तो आप किसी से पार्टनरशिप करना चाहते हो अपना काम शुरू करने के लिए, लेकिन मैं बताऊं उसको छोड़ दो, किसी को पार्टनर में मत लो आपके काम में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अकेले शुरू करना चाहिए अगर आप पार्टनरशिप ढूंढ रहे हो तो क्योंकि आप ना अकेले खड़े हुए हो, लेकिन आप पैसे बनाना चाहते हो। यू आर वेरी डिपेंडेबल एंड आप बना भी रहे हो थोड़े थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, आप थोड़े थोड़े पैसे बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं बना रहे हो, लेकिन आप में से कुछ लोग यार लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो। ये देखो, ये कैट है, ये जागी हुई है, इसके नीचे देखो स्वॉर्ड पड़ी हुई है। ये तो मतलब इसको समझ नहीं आ रही कि इन स्वॉर्ड्स का पीछे कैसे छुड़वाए। कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि आपके आसपास के लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर द कलेक्टिव कि इनको क्या करना चाहिए। सन ऑफ कप्स, यार जब आप किसी को मतलब किसी के लिए रुके हुए हो ना, आपको वो स्टैग्नेंट कर रही है सिचुएशन। या तो आप किसी के लिए रुके हुए हो कि 717 कि वो हमें आके हेल्प करे, तो वो एनर्जी स्टक कर रही है आपको, वो एनर्जी आपको रोक रही है आगे बढ़ने के लिए। आपको आगे बढ़ना है। और सन ऑफ कप्स का कार्ड आया है यार, मतलब मैं क्या ही बोलूं। कुछ लोग तो मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि उनको प्यार भी मिल जाए, करियर भी मिल जाए। 747, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं उनको प्यार भी मिल जाए, करियर भी मिल जाए, पैसे भी मिल जाए। पर इतना सब कुछ कैसे मिलेगा? उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। वो काम आप कर रहे हो, पर बहुत स्लो कर रहे हो, बहुत स्लो कर रहे हो। आपके कार्ड्स बहुत मतलब ड्रीम्स चेजिंग के कार्ड्स तो हैं आपके कि आप अपना ड्रीम पक्का चेज कर रहे हो, लेकिन आप बहुत मतलब आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, या तो आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, आप बहुत ब्राइट हो, यू वेरी ब्राइट। चलो तुम्हारे लिए लव ऑफर का भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर द सन ऑफ कप्स। हमें क्लैरिफाई कर दो एनर्जी प्लीज। मदर ऑफ वॉन्ड्स, ये सन ऑफ कप्स की क्लैरिफाई करते हैं हम एनर्जी। आपके पास इतने आइडियाज हैं, आप क्रिएटिव हो, आप पैशनेट हो, आप डिसाइड कर सकते हो, आप बहुत मतलब एक कहते हैं ना, आप प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। सिर्फ खुद को नहीं, बहुत सारे लोगों को आप प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। आप अपनी कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। 919 ऑन द क्लॉक। पर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, पावर्स, उन पे कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे आप कर नहीं पा रहे, आप अपने ड्रीम्स को तो फॉलो कर रहे हो, पर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत स्टक हो, आप इमोशंस में भी स्टक हो। लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं ना, आप हमेशा उनको प्रोटेक्शन देते हो, आप बहुत प्यार करते हो, केयर करते हो। और जो क्रिएटिव आइडियाज आते हैं ना आपके पास, वो अभी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे। हो सकता है कि आप कप्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको
मोटिवेट करने की ज़रूरत है खुद को, दूसरों को छोड़ के खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। 10-12 ऑन द क्लॉक। 9 ऑफ कप्स, यूनिवर्स तो आपको बहुत दे रहा है यार, बहुत दे रहा है यूनिवर्स आपको, अंधा दे रहा है, आपको नहीं दिख रहा शायद, यूनिवर्स आपको बहुत दे रहा है। देखो आपके पास कितना कुछ है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, खाली बैठे हुए हो। आप मुरझाए हुए फूल की तरह क्यों हो? कुछ तो आपके साथ ऐसा है जो आपकी एनर्जी है ही नहीं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है। 11-1 ऑन द क्लॉक, आपके अंदर एनर्जी है ही नहीं। मतलब आप ये करो वो करो, 10 चीजें तो कर सकते हो पर आप कर नहीं पा रहे हो। जो मैनिफेस्टेशन है वो नहीं कर पा रहे हो। ड्रीम्स फॉलो करना चाहते हो पर नहीं कर पा रहे हो। द हैंग्ड मैन, लो जी, आपका तो स्टक का कार्ड आ ही गया, द हैंग्ड मैन। यार हो सकता है किसी रीजन की वजह से आपको, मतलब यूनिवर्स ने ही रोका हुआ हो कि अभी आप रेडी नहीं हो कोई नए एडवेंचर्स के लिए, हो सकता है अभी आप स्टक हो। आप अपनी जर्नी में तो हो बट बहुत सारी जगह से ना आपको डिस्ट्रैक्शंस मिली हुई हैं। यहाँ पे अंधे स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, अंधे कप्स के कार्ड हैं, ठीक है। वॉन्ड्स का कार्ड आया है जिसमें आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, हमारी एनर्जीज हमेशा अच्छी होती हैं, हम हमेशा अच्छी इंटेंशन से चलना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे हम अटक जाते हैं ना, 12-12, वहाँ पे हमारा सारा का सारा काम वहीं डिस्ट्रैक्शंस होती रहती हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती रहती हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस को समझो अपनी, कौन आपको स्लो डाउन कर रहा है। ये जो आप किसी का वेट कर रहे हो कि कोई आपको पार्टनरशिप देगा आकर, क्योंकि आप तो कर रहे हो काम, आप किसी का वेट कर रहे हो, कोई आएगा वो मुझे हेल्प करेगा। नहीं भाई, अगर मुझे कोई हेल्प कर रहा होता ना तो मैं आज इन्फ्लुएंसर श्रेया नहीं होती, मैंने खुद को लॉन्च नहीं किया होता 3 साल पहले, मैंने अपना ब्रांड नेम नहीं सेट किया होता अगर मैं सोचती रहती कोई मुझे लॉन्च करेगा। समझ आ रही है बात? 3-3 ऑन द क्लॉक, 13-3। कोई लॉन्च नहीं करता है भाई, खुद को करना पड़ता है। कर तो रहे हो अपने ड्रीम्स फॉलो, कर तो रहे हो। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई अवर एनर्जी ऑफ चैरियट। जो अपने ड्रीम्स फॉलो कर रहा है हमारे कलेक्टिव में, उनको वो अपने ड्रीम्स फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसा क्या है? यार 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया आपका, ये कार्ड तो बहुत अच्छा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत आइडियाज है आपके पास, बहुत क्रिएटिविटी है आपके पास, आपको यूनिवर्स से भी गाइडेंस मिल रही है, आप ब्राइट भी बहुत हो, आप डार्कनेस में लाइट हो यार, समझो इस चीज को। और शायद आप समझते हो 14-4 ऑन द क्लॉक, आप समझते हो कि आप कितने ब्राइट हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तभी शायद आपने ना पूरी दुनिया का भार सर पे उठा रखा है। 14-14 ऑन द क्लॉक, आपने अपनी पूरी दुनिया का ना भार अपने सर पे उठा लिया है कि इसको भी मैं प्रोटेक्ट करूंगा, इसको भी मैं प्रोटेक्ट करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, मैं अपने ड्रीम्स भी चेस करूंगा। लेकिन ना आप फिर भी किसी का वेट कर रहे हो, एक तो लव ऑफर का पक्का वेट कर रहे हो, आप डिप्रेस्ड बैठे हो किसी थॉट से। देखो रीडिंग्स का जो मतलब होता है ना, मेनली वो ये ज़्यादा होता है कि आप अपने आप को समझो। जो चीज़ आपके सामने नहीं आ पा रही है वो शायद इन रीडिंग्स के थ्रू आपके सामने आ जाती है। मेरे साथ खुद होता है, मैं लोगों की रीडिंग्स देखती हूँ बैठ के कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे तो पता चले कि मेरी एनर्जीज के फील्ड में क्या है। मैं भी देखती हूँ लोगों की वीडियोस, बट देखो सिंपल सी बात यह है
कि जब आपको मैं रीडिंग देती हूँ ऑनलाइन या पर्सनल रीडिंग देती हूँ, तो आपको ना एक चीज़ समझ में आ जाती है कि यार मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था 15-15, और ना मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। अब मेरी रीडिंग में क्या आएगा, मेरी रीडिंग में आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिलेंगी, मेरी रीडिंग में आपको पॉइंट टू पॉइंट बात मिलेगी। आपसे रेजोनेट करे तो आप पकड़ लो, आपसे रेजोनेट ना करे आप उसको छोड़ दो, लिटरली छोड़ दो। लोग मुझे बताते हैं कि मैम ये रेजोनेट किया, ये रेजोनेट नहीं किया, तो हाँ उसको छोड़ दो। आपको जो रेजोनेट करा ना उसको पकड़ लो। हाँ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत हो, कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है भी, जो आपको अपनी लाइफ में फॉरवर्ड नहीं होने दे रही हैं। ठीक है, तो आपको मैं और कार्ड्स निकाल देती हूँ। मैंने सिर्फ ये चैनल मोटिवेशन के लिए ही शुरू किया है, मैं कोई फालतू वीडियोस नहीं बनाती, आपके लव ऑफर्स के लिए मैं वीडियोस नहीं बनाती, मैं आपको जो ओवरऑल सिचुएशन है ना उसके लिए बताती हूँ बस। 16:16 ऑन द क्लॉक, द हायरोफेंट। बड़ी अच्छी एनर्जी है वैसे तो हायरोफेंट की। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग बिल्कुल अकेले बैठे हुए हों, साइलेंस में, पीस में, हैप्पी हों, धीरे धीरे अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो। यूनिवर्स की प्रोटेक्शन मिली हुई है आप लोगों को, घर में बैठे हो शांति से। सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अपने आसपास के लोगों को देखना, जॉब पे जा रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पर आपको यूनिवर्स की प्रोटेक्शन मिली हुई है कि हाँ बेटे अभी तो खाली बैठ जा, तू और सिखा, लोगों को भी सिखा। आप में से कुछ लोग हो सकता है टीचर्स हो, म्यूजिशियंस हो, आर्टिस्ट हो, आप लोग में से कुछ आर्टिस्ट हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग क्या क्या करते हो। 17:17 ऑन द क्लॉक। मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आप लोग क्या क्या करते हो, तो मुझे भी पता चले मेरी कम्युनिटी में कौन कौन कैसे कैसे लोग हैं। आप लोगों में से कुछ लोग आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग टीचर्स हैं, और म्यूजिशियंस भी हो सकते हो आप में से कुछ लोग। अभी आपकी जो लाइफ में फेज है ना वो सिखाने का और सीखने का दोनों का चल रहा है। आप खुद से सीख के आगे अपनी नॉलेज दे रहे हो। अगर ये सच है तो प्लीज कमेंट डाउन करो, ठीक है। आप लोगों को भी प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। मैंने ये बहुत पहले से बोल दिया था आपको दैट यू आर द मदर ऑफ वॉन्ट्स। क्रिएटिव आइडियाज बहुत है एज अ मदर। अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आती है तो यार कमेंट, लाइक कुछ कर दिया करो, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो ऑडियंस है उसको मेरी रीडिंग्स रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। यार इस कार्ड का मतलब आपका ना मटीरियलिज्म भी हो सकता है। वैसे ये कार्ड बहुत अच्छा है लेकिन मेरे माइंड में ज़्यादा चल रहा है कि आप बहुत मटीरियलिज्म पे भी फोकस कर रहे हो आजकल। आपको अपने पैसे ग्रो करने हैं, आपको और जैसे दुनिया देखनी है, पर आप बड़े चुपचाप से बैठे हुए हो। मतलब आप वेट कर रहे हो, आप बढ़ तो रहे हो पर आप वेट कर रहे हो। मैं बताऊं वेटिंग एनर्जी बहुत है यहाँ पे। अगर आप वेट कर रहे हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ आप किसी चीज का वेट कर रहे हो। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे चुकी हूँ अपना, ठीक है, और अपना एग्जाम्पल वापस से देती हूँ। 1919 मैं पहले स्पीकर बनना चाहती थी, तो मैं सोचती थी कि कोई आएगा, कोई मुझे लॉन्च करेगा एज अ स्पीकर। और ये सोचते 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 ना मेरे को बहुत बहुत टाइम हो गया। फिर मैंने कहा लेट मी लॉन्च माई सेल्फ, मैं खुद को लॉन्च करती हूँ। मैंने अपने आप को इन्फ्लुएंसर श्रेया बनाया, मोटिवेशनल स्पीकर बनाया, टैरो कार्ड रीडर बनाया। 1949 बनाया मतलब मैंने खुद को आवाज दी है, मैंने खुद को ब्रांड नेम दिया है, आप तक पहुंचने का जरिया दिया है, अपनी ऑडियंस क्रिएट करी है। 22
आप वेटिंग एनर्जी में हो ना अगर, तो मैं कहूँ दिस वेट इज़ वर्थ नथिंग। किसी की भी वेटिंग एनर्जी में हो ना, चाहे वो लव ऑफर हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो आपकी फैमिली से, चाहे आपका करियर हो, फाइनेंसेस हो, कुछ भी ऐसा है जिस वजह से आप वेटिंग एनर्जी में हो ना, आपको वहाँ से बाहर आना है, क्योंकि वो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगी। और ये मैं 100% कह रही हूँ, अगर आप किसी लव ऑफर का वेट कर रहे हो ना, वो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगी, बिल्कुल सर्व नहीं करेगी। इट इज ड्राउनिंग यू, मतलब वो आपको नीचे खींच रही है, और आप वेटिंग पीरियड में हो। और क्यों हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं है वहां पे है क्या, खाली है, जर्नी टू दी अननोन है। लेकिन यहाँ पे अर्थली चीजों में देखना अभी बंद करो, आपको फोकस करना है हायर गुड पे, ठीक है? ओहो, द लवर्स, जहां मैंने प्यार का नाम लिया यहाँ पे लवर्स का कार्ड ही आ गया। मदर ऑफ कप्स, आप में तो बड़ा प्यार है यार, आप तो बड़े डिपेंडेबल हो यार। ऐसा लग रहा है कि देखो, आपको मैं कार्ड्स दिखाऊं, आपका कार्ड आया है द लवर्स का, जहां पे आपने बहुत प्यार दिया है। मदर ऑफ कप्स का कार्ड देख लो, आपने बहुत प्यार दिया है इस रिलेशनशिप में, आप बहुत प्यार करते हो, आप उड़ते हो जब आप रिलेशनशिप में होते हो, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको अभी ग्राउंडेड रहना है। आप हायरोफेंट की एनर्जी में हो ना, आप ग्राउंडेड हो ना, आप ग्राउंडेड रहो, ठीक है? आपने बहुत प्यार दिया है इस रिश्ते में, 22 बहुत प्यार दिया है, और आप आगे बढ़ने के लिए ना, आप सोच रहे हो कि वो बंदा वापस आ जाए या कोई और आ जाए तो सुधर जाएगी जिंदगी। लेकिन देखो, आप बहुत अमीर हो, अमीर नहीं हो तो आप अपने पैसों से पैसा बनाना जानते हो, और नहीं जानते हो ना तो आप अपने ड्रीम्स को पक्का फॉलो कर रहे हो, ठीक है? आपके पास अंधा रिसोर्सेज है, मैं पहले भी बोलती हूँ और मैं अपने आप को भी यही बोलती हूँ, क्योंकि मैं मोटिवेट करती हूँ, मैं पॉजिटिव रहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि कल को दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं ये कहती हूँ दुनिया फ्लरिश करेगी यार, और बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। 2303, ठीक है, इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप कर सकते हो खुद को लॉन्च, लेकिन आपको डरना नहीं है। पहली बार 23 आप डरे हुए हो, क्योंकि आपको लग रहा है यार कि पता नहीं क्या है, मतलब देयर इज समथिंग अननोन जो वर्क कर रहा है। इट इज अ डिवाइन प्रोसेस, ठीक है? उस पर ट्रस्ट रखो और लिखो नीचे, आई क्लेम माई energy, I manifest my energy, I accept it from the universe, that I am going to flourish, I am going to grow, accept it। यूनिवर्स को जानना है और उसको जानने दो, ठीक है? मुझे प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कभी और दूसरी रीडिंग में मिलूंगी। मैं डेली रीडिंग्स डालती हूँ, किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, और मैं आपको कमेंट सेक्शन में कभी नहीं बोलती कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लो, ठीक है? लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो मेरी वीडियोस देखो, मोटिवेट हो, खुश रहो। बाय बाय।